नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न विद हरपाल सैनी पर। आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली सीनियर टीचर ग्रेड सेकंड भर्ती के बारे में हम संपूर्ण जानकारी ले रहे थे और सबसे पहले हमने जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद जो आपकी सैलरी और अदर जो पे एंड पर्क्स हैं उन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था। इस वीडियो के अंदर हम जो एग्ज़ाम पैटर्न है यानी कि जो दो पेपर्स होते हैं फर्स्ट और सेकंड पेपर उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पेपर फर्स्ट। तो देखिए पेपर फर्स्ट है जो है ना, ये आपका 2 आवर टाइम ड्यूरेशन का होता है, यानी कि पेपर 1 के लिए आपको एग्जाम के लिए 2 घंटे का टाइम मिलता है और इसके अंदर आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन देना होता है। 100 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए होते हैं और ये जो टोटल मार्क्स हैं इस पूरे पेपर के वो है 200, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, तो 100 क्वेश्चन हो गए 200 नंबर के। और इसी के साथ अगर आप नेगेटिव है ना, अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग वो अवार्ड की जाएगी। यानी कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे रहे हैं तो आपको उस क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर देकर के आ रहे हैं तो आपके द्वारा स्कोर किए हुए जो स्कोर है यानी कि 2 का मतलब 2/3, देखो 2 नंबर का एक वो है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है यानी कि 2/3 मार्क है और नेगेटिव के अंदर आपको अवार्ड कर दिए जाएंगे, है ना। उसके बाद अब देखिए इस फर्स्ट पेपर के अंदर आएगा क्या क्या। एक्चुअल में ये जीके का पेपर है और जीके के पेपर के अंदर क्या क्या आएगा। देखो ज्योग्राफी कल मतलब आपके ज्योग्राफिकल जो भी है राजस्थान से संबंधित, आपका भौगोलिक जो स्थितियां हैं उनसे संबंधित, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक, कल्चरल जो आपका सांस्कृतिक और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान मतलब राजस्थान की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक जो जानकारी है उस पूरी की पूरी जानकारी से संबंधित जो आपके प्रश्न आएंगे वो 40 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, इसलिए 40 क्वेश्चन 80 मार्क के हो गए। अगला आपका जो होगा वो करेंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान का करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिकी से संबंधित जो भी जो वर्तमान में हो रही घटनाएं, एग्जाम से कुछ दिन पहले करंट के अंदर जो मुद्दे चर्चा का विषय होते हैं उनसे संबंधित जो इशू है उनमें से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और टोटल उनके लिए 20 मार्क्स हो जाएंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के, तो 10 क्वेश्चन के टोटल हो गए 20 मार्क्स। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, यानी कि इस दुनिया की सामान्य जानकारी और भारत की सामान्य जानकारी, भारत और विश्व की जो सामान्य जानकारी है उससे संबंधित आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 60 नंबर के होंगे कुल, है ना। तो इस ढंग से इसके अलावा जो आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी है ना, शिक्षा मनोविज्ञान है, वो आपसे 20 क्वेश्चन से वो पूछे जाएंगे और 40 नंबर का ही होगा। इस प्रकार 80 नंबर का आपका राजस्थान से संबंधित जो आपकी भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक जो सामान्य जानकारी राजस्थान की वो 80 नंबर की है। इसके अलावा जो आपके समसामयिक की जो समसामयिक करंट अफेयर से संबंधित है वो 20 नंबर का है। इसके अलावा भारत और दुनिया की जो जानकारी है, विश्व की जो जानकारी है वो 60 नंबर का है और जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान है वो 40 नंबर का। इस तरह 80 और 20 100, 160 और 40 200, इस तरह आपके जो 100 क्वेश्चन है वो होते हैं और 200 नंबर का यह फर्स्ट पेपर होता है। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड पेपर की। पेपर सेकंड, फर्स्ट की हम बात कर चुके हैं। पेपर सेकंड के अंदर जो आपसे पूछा जाएगा, तो देखिए पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड के अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 150 होंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और जो इस पेपर के लिए टाइम होगा वो 2 घंटे और 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। और इसी के साथ जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो भी 1/3 होगी, जैसा कि पेपर 1 के अंदर था 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, वैसे ही 1/3 मार्किंग आपको इस सेकंड पेपर के अंदर भी नेगेटिव के अंदर देखने को मिलेगी, है ना। तो अब देखिए इसके अंदर जो 150 क्वेश्चन है वो कहाँ से आएंगे वो देखिए। नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, यानी कि 10वीं और 12वीं क्लास के अंदर जो आप रिलेवेंट सब्जेक्ट पढ़ करके आए हैं, यानी कि आप मैथमेटिक्स है तो आपकी 10वीं और 12वीं के स्तर की जो मैथ्स की नॉलेज उसको चेक किया जाएगा।
अगर आप एसएस के किसी सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है ना, मतलब एसएस से है तो आपको 10वीं तक की आपकी वो नॉलेज चेक की जाएगी। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से तो हिंदी की आपकी नॉलेज चेक की जाएगी। इंग्लिश से है तो इंग्लिश की 10वीं और 12वीं स्तर की जो नॉलेज है उससे संबंधित आपको 90 प्रश्न मिलेंगे और 180 मार्क का जो कंटेंट है वो आपको 10वीं और 12वीं स्तर का इस पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद आते हैं नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड। जब आपने स्नातक किया होगा, जिस भी सब्जेक्ट से आपने आपकी ग्रेजुएशन की, जिस भी विषय में आपने स्नातक की डिग्री की, उससे संबंधित आपसे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 80 नंबर के होंगे। 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के। इसके अलावा आपसे जो तीसरा टीचिंग मेथड्स है, आपने बीएड के अंदर जो टीचिंग मेथड है ना, जिस भी सब्जेक्ट से आप है उस सब्जेक्ट का जो टीचिंग मेथड है, जैसे मैथमेटिक्स एंड साइंस के अंदर जो आपका टीचिंग मेथड होगा उसके अंदर जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज होगा वो लैबोरेटरी प्रैक्टिकल्स का होगा। ज्योग्राफी के अंदर भी ऐसा होगा, है ना। वहीं आपका जैसे हिंदी है और इंग्लिश है तो वहाँ पर बच्चे से आप है ना, जैसे कहानी, उसका मतलब रिसिटेशन है ना, उसको बोल करके सुनाना, ये सब चीज़ें है ना, जो क्रिएटिविटी, वो आपका जो तरीका होता है टीचिंग मेथड्स का, उससे संबंधित आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 40 नंबर के होंगे। यानी कि टीचिंग मेथड्स का जो वेटेज है वो आपका 40 अंक का है। तो अगर हम कुल मिलाकर के इस पेपर को समराइज करें तो 180 नंबर के आपके 10वीं और 12वीं स्तर की जो नॉलेज है आपके विषय की, उस विषय से 90 प्रश्न आएंगे जो कि 180 मार्क्स के होंगे। वहीं पर आपका स्नातक स्तर का यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का जो होगा उसमें से आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 80 मार्क्स के होंगे। और इसके अलावा जो आपके टीचिंग मेथड्स हैं, जिस भी सब्जेक्ट से आपने बीएड और ग्रेजुएशन की है उस सब्जेक्ट को आपका जो टीचिंग मेथड है ना, वो कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अगर कोई कमजोर बच्चा है उसको आप कैसे पढ़ाएंगे, व्हाटएवर सारा आपने बीएड के अंदर पढ़ा है ना, तो वो सब है। उसमें से आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह 180 मार्क्स का आपका 10वीं 12वीं स्तर का, 80 अंक का आपका ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का और 40 अंक का बीएड के अंदर जो आपने टीचिंग मेथड्स पढ़े उसका। तो 180 और 80 260 और 40 300 नंबर का आपका ये सेकंड पेपर होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे। 2.5 घंटे आपको 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 150 मिनट आपको मिलेंगे और इसी के साथ 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये था दोस्तों आपका पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में। अब अगर आप में से जो भी साथी मेरे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से है तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए आपका अपना चैनल है ना, उस पर आपको मैथमेटिक्स की कंप्लीट प्रिपरेशन है ना, मैथमेटिक्स की कंप्लीट प्रिपरेशन आप हमारे इसी चैनल से कर सकते हैं, जिसका नेम है लेट्स लर्न विद हरपाल सैनी। और इस चैनल पर आपको कंप्लीट मैथ, भले वो 10वीं स्तर की हो, भले 12वीं स्तर की हो, भले ग्रेजुएशन स्तर की हो, और साथ में ही जो मैथमेटिक्स के टीचिंग मेथड्स हैं वो कंप्लीट आपको इसी चैनल पर करवा दिए जाएंगे। इसलिए मैं फिर आपसे यही कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँच सके और साथ ही में जो आपकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं मैथमेटिक्स की वो आप तक पहुँच सके। तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम के अंदर कामयाबी को हासिल कर सकेंगे। बेस्ट विशेष और थैंक यू सो मच।